In this question, it is given that we have two teams, team A and team B, and it is given that the number of goals scored and in number of matches for team A, and also we have the goals scored per match by team B and standard deviation of team B. So we have to calculate that for which team is considered as more consistent. So consistent हम कैसे चेक करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से, और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार की वैल्यू इंटू 100 की। तो अगर हमारे पास टीम बी के लिए तो दोनों वैल्यू है, लेकिन टीम ए के लिए नहीं है, तो टीम ए के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो टीम ए के लिए हमें क्या क्या है? हमारे पास एक्स की वैल्यू है, हमारे पास एफ की वैल्यू है। तो एक्स और एफ क्या है? 0, 1, 2, 3 एंड 4। और सिमिलरली एफ की वैल्यू का क्या है? 1, 9, 7, 5 और 3। तो अब हमें पता है जब फ्रीक्वेंसी दी होती है तो एक्स बार क्या होता है? एक्स बार होता है एक्स आई एफ आई का समेशन अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 0, 9, 14, 15 एंड 12। तो ये हो गया सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो अब यहाँ से इनका समेशन क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स आई एफ आई का इक्वल हो जाएगा 15 और 12 कितने हो जाएंगे? 27, 27 और 9 36, 36 और 14 ये हो जाएगा 50 के इक्वल। 1 और 9 10, 10 और 7 17, 17 और 8 25। तो यहाँ से x बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x बार फॉर a इज इक्वल टू 50 बाय 2 इज इक्वल 50 बाय 25 इज इक्वल टू 2। तो अब हम देखें कि हमारे पास जो b का गोल स्कोर पर मैच है x बार वो भी 2 ही है और a का भी 2 ही है। सो इनडायरेक्टली जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन छोटा होता है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो अब जिसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन छोटा होगा वो ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी। तो अब हमें ओनली जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें वेरिएंस चाहिए होता है। सो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन। और एन क्या होता है? एन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई। तो अब एक्स आई एफ आई तो ये हो गया, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अब हमें कैलकुलेट करना है एक्स आई माइनस एक्स बार। सो अब एक्स आई माइनस एक्स बार क्या होगा? एक्स बार हमारा क्या आया? 2 आया। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी -2। यहाँ कितनी हो जाएगी? -1। यहाँ पे 0, यहाँ 1 और यहाँ 2। सो एफ आई माइनस एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 9 9, 0 का स्क्वायर इंटू 0 0 ही होगा, 1 का स्क्वायर इंटू 5 5, और 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12। तो इन सबका जब हम समेशन करेंगे तो क्या आएगा? 9 और 4 13, 13 और 5 18 और 12 हो जाएगा 30। तो जो अब हमारा सिग्मा स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा? सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन की वैल्यू कितनी आई? 30 और सिग्मा एफ इक्वल किसके? 25 के। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1.2 के इक्वल हो जाएगा। तो सिग्मा स्क्वायर 1.2 है। अब हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज सिग्मा विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1.2। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 1.1 के इक्वल हो गई। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हमारा ए क्या आया? आया 1.1। और हमें जो गिवन है कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी वो हमें क्या गिवन है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी हमें गिवन है 1.25। सो इट इज इक्वल टू सिग्मा बी इज इक्वल टू 1.25। अब हमें पता है दोनों के लिए क्या है? एक्स बार ए इज इक्वल टू एक्स बार बी है। सो मीन्स जो पूरा का पूरा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो ओनली, अब क्या होगा? तो हम क्या बोल सकते हैं? जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके?
स्टैंडर्ड डेविएशन के, और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है। मीन्स जो हमारा वेरिएबिलिटी है वो किसकी ज़्यादा है, बी की ज़्यादा है। तो बी की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो कंसिस्टेंट कौन सा ज़्यादा होगा, ए ज़्यादा कंसिस्टेंट होगा। सो ए इज मोर कंसिस्टेंट, टीम ए इज मोर कंसिस्टेंट। सो दिस इज अवर आंसर। हमें कंसिस्टेंटी चेक करना था कि कौन सी ज़्यादा टीम कंसिस्टेंट है, तो हमारी जो टीम ए आई है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट आई है। सो दिस इज अवर आंसर।